मतलब वापस से फिर से उस सामान को उस जगह से निकालना और फिर से उस जगह पर रखना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लीज़ दूसरे इंसान की प्रॉब्लम्स को भी समझिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली रहते हैं या हमारे पास काम नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है कि वो बैठकर, लेटकर, सोकर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप लोग समझ नहीं सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में से आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, घर का काम निपटा और उसके बाद कंबल लिया, रज़ाई लिया और सो गए, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। सर्दी हो या गर्मी हो, जब गर्मी होती है तो बहुत सारे लोग क्या काम निपटने के बाद एसी चलाकर तुरंत लेट कर सो जाएँगे, गर्मी में अपनी नींद पूरी करेंगे, टीवी देखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, इधर-उधर बातें करेंगे। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं मतलब ऐसी लड़की हूँ कि अपनी अपना जो टाइम होता है ना, जो लेटने-बैठने का टाइम होता है, जो सोने का टाइम होता है या फिर जो रिलैक्स करने का टाइम होता है अपनी बॉडी को या माइंड को, वो सारा टाइम मैं आप लोगों के साथ में खर्च करती हूँ। किस लिए? क्योंकि 2 पैसे मैं भी कमा सकूँ, 2 पैसे मैं भी बचा सकूँ अपने पास, इसलिए। उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? ये सारा काम, और ये सारा काम जो मैं करती हूँ सँगवाने का, बाद में आप लोगों का ऑर्डर पैक करने के बाद या आप लोगों का ऑर्डर निकालने के बाद, है ना? उसके बदले में मुझे आप लोगों से थोड़ा-सा अ, जो पैसे मिल जाते हैं, 2-4 रुपए या जो भी कुछ मुझे इन्वेस्ट करने के बाद बच जाते हैं, वो मेरा खुद का मेहनत का होता है ना? तो इसलिए आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब भी आप कभी ऑर्डर निकलवाएँ तो अपना ऑर्डर बुक करने के बाद तुरंत हैंड टू हैंड पेमेंट करिए, ताकि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम भी अपना टाइम ख़राब करते हैं आप लोगों के लिए। अ, मेरा भी बेटा अभी छोटा है, सिर्फ़ 5 साल का है, और 5 का नहीं, सॉरी 6 साल का होएगा, वो 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो उसके साथ में मुझे भी काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जो टाइम मुझे उसे देना चाहिए, वो टाइम मैं आप लोगों के साथ में खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को आराम करना नहीं है या मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता है, या मुझे भी अच्छा लगता है कि घंटों-घंटों तक मैं भी बात करूँ, लेकिन आज की डेट में मैं बताऊँ ना, मैं अपने किसी सिंगल रिश्तेदार से बात नहीं करती हूँ, एक सिंगल रिश्तेदार से। क्योंकि आप लोगों के फ़ोन कॉल्स ही इतने आते हैं, आप लोगों से ही इतनी बातें हो जाती हैं, तो रिश्तेदार किसी से बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। और सच बताऊँ ना, तो अपने दिल की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि रिश्तेदारों से बात करने से बेटर है, घंटों-घंटों तक उनसे फ़ोन पर बुराइयाँ करने से बेटर है, मैं अपना काम करूँ। क्योंकि कोई भी रिश्तेदार आपका सगा नहीं होता है, कोई भी रिश्तेदार आपका अपना नहीं होता है। कोई भी रिश्तेदार कह लीजिए या फ्रेंड कह लीजिए या फिर दोस्त कह लीजिए, कोई भी आपका अपना सगा नहीं होता है। बहुत कम उम्र है मेरी, इतनी नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी समझ मुझे आ चुकी है आज की डेट में कि कोई आपका अपना नहीं है। सिवाय आपका, आपकी फैमिली के अलावा कोई रिश्तेदार आपका सगा नहीं है, कोई दोस्त आपका सगा नहीं है। तो इसलिए इन सब के लिए टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना कि मैं अपना काम करूँ। तो आज की डेट में मैं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती, या मेरे लिए भी कोई मायने नहीं रखता। जो अपनी लाइफ में जैसा कर रहा है करो, जिसको जो करना है करो, जिसको जहाँ जाना है जाओ। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में आगे खुश रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, है ना? आज मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ डालती हूँ, आप लोगों से अपनी ड्रेसेस शेयर करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है। मम्मी-पापा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। ये लगा लीजिए बिल्कुल टूट चुकी थी एक तरह से, हिम्मत हार चुकी थी।
बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। आप लोग देखिएगा मेरे पुराने ब्लॉग जाके, जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, उसके बाद से मैंने अपना मतलब चैनल पर काम करना ही छोड़ दिया था। मैंने अपना चैनल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, फोकस ही नहीं किया था बिल्कुल भी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रही थी उस टाइम। मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम देती, फैमिली मतलब अपने पापा को मैं अपना टाइम दे रही थी, क्योंकि पापा को उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, मेरी नीड थी, है ना। लेकिन जैसे ही पापा गए, पापा के जाने के बाद मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करना, मतलब बहुत ही अकेलापन फ़ील करने लगी। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा सहारा था जिसने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकलने में मुझे हेल्प की। मैंने फिर से कम बैक किया अपना यूट्यूब पर, और आज मैं फिर से यूट्यूब पर वापस आई हूँ। और यूट्यूब की वजह से ना मुझे मतलब ये लगा लीजिए, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, और अपने आप को खुद को बिजी रखती हूँ मैं, है ना। तो बस यही है कि मैं, हाँ, यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ, तो यूट्यूब पर आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, अपनी दुख दर्द शेयर भी कर रही हूँ, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के साथ में, बहुत मुश्किल से हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। लेकिन यूट्यूब पर ना अगर कभी भी काम करना है तो हमेशा लग कर काम करो तो बेनिफिट है, अदरवाइज़ अगर आप छोड़ देते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होता है इसका। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की अपने इस जर्नी में, जो यूट्यूब की मेरी जर्नी रही है अभी तक की। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यूट्यूब में का ये चैनल मेरा मोनेटाइज है। 2 चैनल मेरे मोनेटाइज हैं, एक कान्हा ड्रेस क्रिएशन और एक ये मेरठ ब्लॉगर अनु। तो 2 चैनल मेरे मोनेटाइज हैं। और जो मेरा दूसरा वाला चैनल है ना, कान्हा ड्रेस क्रिएशन, वो चैनल मेरा अब से मतलब 5 साल पुराना चैनल है। 5 साल से मैं उस पे काम कर रही थी, और सैलरी जो बनी है मेरी इस महीने उसमें बनी है पूरी, है ना। इस महीने मेरी सैलरी बनी है उसमें पूरी $100 की, और मुझे शायद नेक्स्ट मतलब इसी महीने की एंडिंग तक मुझे शायद उसमें सैलरी आ भी जाएगी ना। और ये वाला चैनल पे मेरा मोनेटाइज है। पता नहीं इस चैनल पर मेरी सैलरी कब आएगी कब नहीं, मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ। अगर ऐसे आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा तो जल्द ही आगे भी जाऊँगी, है ना। और आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।